कि अमेरिका के जाने के बाद मुश्किलों में घिरे अफगानिस्तान में आज तालिबान सरकार का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर की अगुवाई में सरकार वहां बन सकती है, जबकि अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ही होगा। मुल्ला अखुंदजादा तालिबान का सबसे बड़ा धार्मिक नेता भी है। जानकारी के मुताबिक सरकार गठन को लेकर सारी तैयारियां वहां पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने इशारों में बता दिया कि वो देश के विकास के लिए चीन की मदद लेगा। तो अफगानिस्तान में सरकार को लेकर इतने दिनों से खींचतान चल रही थी और आज सरकार का ऐलान हो सकता है। कौन से मुख्य चेहरे होंगे वो एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। तालिबान ईरान की तर्ज पर सरकार का गठन कर सकता है। जिसके मुखिया के तौर पर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तय हुई रूपरेखा के मुताबिक तालिबान का सुप्रीम कमांडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा अमीरुल मोमिनीन की भूमिका में रहेगा, लेकिन सरकार की असल कमान मुल्ला बरादर के हाथ में होगी, जो राष्ट्रपति होगा। बरादर के नीचे सरकार में तीसरे नंबर पर मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास होंगे। तालिबान के ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में दुनिया जानती है। अब ये अफगानिस्तान की कमान संभालने जा रहे हैं, तो हम इतिहास भूगोल भी बताते हैं। सरकार का सबसे बड़ा चेहरा होगा हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, जो इस वक्त तालिबान का सुप्रीम लीडर है। उसकी उम्र 60 साल है और उसे शरिया का जानकार माना जाता है। तालिबान की पिछली सरकार में अखुंदजादा शरिया कोर्ट का जज था। अब अखुंदजादा तालिबान सरकार का सुप्रीम लीडर होने जा रहा है और वो धार्मिक मामलों के फैसले करेगा, लेकिन वो राजधानी काबुल के बजाय कंधार में ही रहेगा और सरकार के रोजमर्रा के काम में उसका दखल नहीं होगा। सरकार की कमान तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हाथ में होगी, जिसकी उम्र 53 साल है। सोवियत संघ से जंग के दौरान वो कमांडर रहा है और 2010 से 2018 तक बरादर पाकिस्तान की जेल में रहा है। अब बरादर अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होगा, जो सरकार के मुखिया की भूमिका में रहेगा और सारे फैसले बरादर के ही होंगे। बरादर के बाद नंबर होगा मुल्ला मोहम्मद याकूब का, जिसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 31 साल है। इस वक्त वो तालिबान का सैन्य कमांडर है, सैन्य मामलों का जानकार माना जाता है और हैरानी की बात यह कि अब तक उसका चेहरा दुनिया के सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि उसे उपराष्ट्रपति या कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है। किसी भी सूरत में सरकार में उसकी हैसियत नंबर 3 की होगी। उसे रक्षा मंत्रालय मिलने की अटकलें सबसे ज्यादा है। तालिबान सरकार का अहम चेहरा शेर मोहम्मद अब्बास भी होगा, जो इस वक्त तालिबान की राजनीतिक विंग का उपनेता है। शेर अब्बास की उम्र 58 साल है और दोहा वार्ता में उसने अहम किरदार निभाया। तालिबान की पहली सरकार में वो उप विदेश मंत्री था। खास बात यह है कि उसने IMA देहरादून से पढ़ाई की है। अब शेर अब्बास को उपराष्ट्रपति या कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। इसका भी दर्जा सरकार में तीसरे नंबर पर ही होगा। पुराने अनुभव के मुताबिक उसके विदेश मंत्री बनने की संभावना है। इनके अलावा तालिबान ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान के दूसरे संगठन के नेताओं को भी सरकार में शामिल होने का न्यौता देगा। और देखिए, खबर पर ताज़ा जानकारी लिए इस वक्त हमारे संवाददाता आशीष सिंह जुड़ गए हैं। आशीष, तालिबानी कह रहे हैं कि सरकार आज बन जाएगी। इसके साथ ही पंजशीर में जो है वहां लड़ाई अब भी जारी है, जंग जारी है। ऐसे में फिलहाल अफगानिस्तान की जनता के लिए क्या अहम हो जाता है और क्या कुछ होने की संभावनाएं आपको नजर आ रही है? देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह कि खुद तालिबान के प्रवक्ता ने शिखा ऐलान किया था कि आज सरकार गठन को लेकर के ऐलान कर दिया जाएगा, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। सरकार इन प्लेस या चार्ज लेना संभव है कुछ दिनों बाद हो, लेकिन आज इस बात का औपचारिक ऐलान संभव है कि कर दिया जाए कि मुल्ला अखुंदजादा आमिर की भूमिका में होंगे, सुप्रीम लीडर की भूमिका में होंगे और मुल्ला बरादर, मैं एक करेक्शन बता दूं, राष्ट्रपति वहां कोई नहीं होगा।
प्रधानमंत्री या फिर काउंसिल का हेड, इस तरह के टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति अगर आप पद नियुक्त करते हैं तो वो आमिर के बराबर हो जाता है। इसलिए मैं ये बता दूं कि वहाँ कोई प्रेसिडेंट पोस्ट इस बार इरानियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होगी। इसके अलावा मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसको पाकिस्तान बहुत पुश कर रहा था, उसे गृह मंत्री बनाया जा सकता है। और मुल्ला आमिर मुताकी, जो कि पंजशीर में अहमद मसूद से बात कर रहे थे, उन्हें विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये बड़े ऐलान है जो आज तालिबान अपनी तरफ से कर सकता है। और उसके बाद, जैसे मैंने आपसे कहा, कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार पूरी तरह से तालिबान की सरकार वहां चार्ज भी ले सकती है। शिखा जी आशीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए कितनी चालाकी से चीन ने जो है वो तालिबान के साथ अपनी दोस्ती फिक्स कर ली है, और अब आगे जो कुछ भी होगा वो पूरी तरीके से चीन की साठगांठ में तालिबानी करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।